किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ज्ञान के साथ साथ अस्त्र और शस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। और आज हम इस वीडियो में ऐसे धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिनमें देव व उनके अवतार और महाभारत के ऐसे योद्धा शामिल हैं जो ब्रह्मांड के सबसे बेहतर धनुर्धारी कहलाते हैं। तो यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर आते हैं भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। गंगा पुत्र भीष्म ने खुद प्रभु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की और ऐसे ऐसे महान शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जिन्होंने उनको अजय बना दिया। वो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपनी धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो विपक्षी सेना को खदेड़ देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायणास्त्र और महादेव का पशुपतास्त्र भी था, जिनमें से उन्होंने बस ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वो भी प्रभु परशुराम जी पर। अब आइए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े धनुर्धर की, जो हैं कुंती पुत्र अर्जुन। 5 पांडवों में से अर्जुन की धनुर्विद्या जगत विख्यात थी। गुरु द्रोण के शिष्यों में से एक अर्जुन थे। अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते हुए गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर जाते थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई और था जिसे पूरी दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, पर दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण के जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं था। कर्ण के कवच और कुंडल नहीं लिए जाते तो उसको मारना असंभव ही था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि जब कर्ण युद्ध में अर्जुन के रथ पर तीर चलाते तो रथ में श्री कृष्ण और महाबली हनुमान के होते हुए भी अर्जुन का रथ पीछे खिसक जाता। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का वजन लिए हुए रथ पर बैठे हैं और महाबली हनुमान उनमें भी कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं, फिर भी अर्जुन का रथ पीछे खिसक जाता था। अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा नहीं लिया जाता, तो आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ बाण चलाता है, तो गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और इसके बिना कोई व्यक्ति बाण ही नहीं चला सकता। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धारी की जो महाभारत के युद्ध को अपने 3 बाणों से ही खत्म करने की ताकत रखते थे। उनके लिए ये कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक खेल था। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वो सही है। हम बात करते हैं बर्बरीक की, जो आज खाटू श्याम के नाम से विख्यात हैं। दोस्तों, उन्होंने ये 3 बाण देवी की आराधना करके प्राप्त किए थे। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध की तरफ बढ़े चले जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंचकर उनके युद्ध कौशल को परखने के लिए कहा, बर्बरीक, अगर तुम अपने एक बाण से इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते भेद दो तो मैं तुम्हें मान लूँगा कि तुम इस युद्ध में लड़ने लायक हो। तो बर्बरीक ने अपना एक बाण निकाला और पीपल के सारे पत्ते भेद डाले। तो श्री कृष्ण इस दृश्य को देखकर विचलित हो गए।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांग लिया। यदि बर्बरीक इस युद्ध में उतरते तो युद्ध में कोई भी नहीं बचता, यह सत्य है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 ऐसे धनुर्धर जिनसे पूरे युद्ध में टक्कर लेने से पहले हर कोई 100 बार सोचता था। इनके पास पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्तियां थीं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।